होने के बावजूद आज हम अंतिम पायदान में विकास के नाम पे हमारी ज़मीनें लूटी काटे जा रहे हैं। हमें अपने ही स्थान से विस्थापित किया जा रहा है। चीज़ों को भी लाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। कोई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई अपने हक और अधिकार की बात करता है, जात पात की बात करता है, तो क्या हमें अधिकार नहीं है क्या अपने अस्मिता को बचाने के लिए? क्या हमें अधिकार नहीं है कि इस भारत के संविधान में और इस देश में अपनी बातों को मुखरता से रखने की? इनसे तो आप आ गए आदिवासी में, आप अपना जो धर्म था, पिताजी का धर्म था, वो छोड़ दिए। क्या आप अभी भी आपके जो मायका है वहाँ पे क्रिश्चियनिटी को माना जाता है या फिर वो भी अपना घर वापसी कर लिए हैं? उन लोग मानते हैं कि क्या करते हैं, हम जैबे नहीं करते हैं, नहीं यार ससुराल कहीं नहीं जाते हैं, हमको काम से फुर्सत ही नहीं रहता है, हम जैबे नहीं करते हैं, ना उन लोग को बुलावे ही नहीं करते हैं। बातचीत तो होता है, बातचीत भी हम नहीं करते हैं। मेरा भाई एक ठो है और हम बहन में एक ठो बच्चे हैं हम लोग। हम जाना ना ससुराल नहियर भी नहीं जाते हैं, ससुराल भी नहीं जाते हैं। देखिए 5 साल पहले की बात है, जहाँ पर ये तीतांगर पतरा टोली एक प्लेस है जहाँ सरना का प्लेस में ईसाइयों के द्वारा ग्रोटो और चर्च का निर्माण कर दिया गया था। जब पता चला गांव में, जब गांव गए तो वो लोगों को बैठा करके उसमें सबसे पहले हमने झंडा गाड़ने का काम किया गांव के सहयोग से। उसी में क्या हुआ कि करीब 5000 मेरे पीछे में सरना अनुयायी लोग थे और 300 करीब ईसाई लोग थे विरोध में। ढेला पत्थर चलाया था, 500 फोर्स भी था, डीएसपी से लेकर सिपाही तक। काफ़ी मशक्क़त के बाद में भीड़ को रोक करके 5-10 आदमी जाके हम लोग पहाड़ के साथ में पूजा कराए थे। ढेला पत्थर वगैरह चला था। निश्चित तौर पर वह जो है तो सरना का ज़मीन है, उसका खतियान वगैरह सारा चीज़ है। लोग जो है आज हम बोले भी कि भाई ईसाई समुदाय अपने दिल से पूछे कि हम सरना वालों को डिस्टर्ब क्यों करें। लोग कहता है कि हिंदू भगत या उसका बेटी ईसाई समुदाय को गाली दे रहा है, ईसाई को क्रिटिसाइज कर रहा है। वे लोग अपने दिल से पूछें कि क्या सरना को डिस्टर्ब करना बंद कर दें, हम लोग मने गाली नहीं देंगे। लेकिन तब है कि हम लोग कार्तिक बाबू के पत्नी पर चलने के लिए हम लोग तैयार हैं, चाहे निशा हो, चाहे हम हो, चाहे हमारा परिवार है। कार्तिक बाबू का जो सोच था, कार्तिक बाबू का जो भावना था, वो उनका कहना था कि डिलिस्टिंग होना चाहिए, ईसाई जो है सो माइनॉरिटी में रहे, जनजाति सूची से अपने आप को हटा लें, दोहरा लाभ इनको ना मिले। एक सवाल ये भी है कि ईसाई समुदाय के लोग ये सवाल पूछते हैं कि आप ईसाई का बस विरोध क्यों करते हैं, आप हिंदुओं का विरोध क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि हिंदू लोग भी जब हिंदू बन जाते, जब आदिवासी हिंदू बन जाते हैं, तब वो लोग भी आपका मूर्ति का पूजा करने लगते हैं, सारा रीति रिवाज आपका पंडित से करवाने लगते हैं, तब उन लोगों के बारे में आप लोग क्यों नहीं बोलते हैं? देखिए, ज़रूरत पड़ने पर हिंदू समुदाय को भी बोलने के लिए हम लोग को मजबूर होना पड़ेगा। जैसे आरएसएस जैसे संगठन जो है, हम आदिवासियों को वनवासी कहने का काम करते हैं। हम लोग चाहे मंच में कहना हो या सभा से सड़े में कहना हो, ज़रूरत पड़ने पर हम लोग उनको भी जो है हम लोग गाली देने में बाज नहीं आते हैं। चूँकि सरना समुदाय अभी कई तरफा से जूझ रहा है। हिंदू समुदाय भी एक और कहा जाता है कि लोग जो है तो बैकवर्ड हैं या वनवासी हैं, और ईसाई समुदाय तो हमारा संस्कृति को धूमिल करने में रात दिन लगा हुआ है। तो वैसे में हम लोग को मजबूरन जो है, चाहे हिंदू हो, चाहे ईसाई हो, चाहे इवन मुस्लिम भी अगर होगा, तो हम लोग उनको कुछ कहने में बाज नहीं आएंगे। मतलब जहाँ आपकी समाज जहाँ की जरूरत पड़ेगा, समाज को जब कुठाराघात होगा, हम लोग बोलने में पीछे नहीं रहेंगे। देखिए, लोग भरम में हैं और जानबूझ के बदनाम करने का साजिशन लोग बोल रहा है। ईसाई धर्म के ही थी, लेकिन जब हम लोग अपने परंपरा में शादी जब किए, उसके बाद से शायद एक दिन भी चर्च नहीं गई होगी। और जो लोग ये बोल रहे हैं कि निशा के पिताजी भी या पूरा परिवार ईसाई में है, ये सरासर गलत है। तो आप निशा के पिताजी हैं? जी, मैं निशा जी के पिताजी हूँ। और ये जो आपके साथ बैठी हुई हैं, इनका क्या नाम हुआ? इनका नाम देविका भगत है, निशा जी की माँ है। नहीं, मैं जब से मेरा पति से साथ में शादी हुआ, उस टाइम से मैं चर्च भी नहीं जाती हूँ। और मैं शुरू से ही सरना समाज का अस्तित्व को बचाने के लिए, अपना समाज को बचाने के लिए मैं शुरू से ही
मैं सरहुल जुलूस में भी भाग लेती हूँ, कर्मा नाच में भी भाग लेती हूँ, और अपना घर में भी मैं अपना रीति रिवाज के अनुसार पूजा पाठ करती हूँ और डंडा कटवाती हूँ। हम लोग का समाज में होता है वो, और हमारे समाज में जो भी पूजा पाठ होता है, कार्तिक पूजा हो, कर्मा पूजा हो, या तो सरहुल पूजा हो, या तो कोई भी पूजा हम लोग का रूढ़ी परंपरा से होते आया है, वही संस्कार में मैं जी रही हूँ। तो देखा जाए तो आप अपना घर वापसी कर लिए हैं। हाँ, मेरा माँ बाप के पिताजी भी समरा और झगड़ू नाम करके था, और मेरा बाप का दादा जब तक से कुआं से, मैं एगो चुआ था, डाड़ी है गांव में, उस डाड़ी से पानी जब तक मेरा नहाना धोवाना करेगा, पूजा पाठ करेगा, तभी गांव वालों को पानी लेने देता था। और मैं उरांव समाज में ही से आती हूँ, पहले से मेरा उरांव समाज में ही परंपरा था, आते आया था। बाद में मेरा परिवार क्रिश्चियन हुआ था, लेकिन मैं अभी जब आई हूँ, पढ़ा समाज का भी मैं काम कर चुकी हूँ, और मैं पूरा आज से कर रही हूँ सरहुल जुलूस, कर्मा नाच, सब में भागीदारी। मैं अपने घर में भी कर्मा गाड़ती थी। अस्थाई यहाँ गुमलाने के बाद मैं नहीं करती हूँ, लेकिन अस्थाई जगह में हम लोग अपने से कर्मा का भी उद्घाटन मैंने हमें किए हैं, हमें पूजा पाठ किए हैं। तो कहा जाए तो आप घर वापसी शादी के बाद से ही आपकी घर वापसी हो चुकी थी। हाँ, शादी के बाद में अपने पति के द्वारा जो रीति रिवाज है, आदिवासी संप्रदाय जिसको मानता है, रूढ़िवादी जो परंपरा है, उसको लेकर आप चलती हैं। हाँ, मैं उसी को लेकर चलती हूँ, और मेरी बेटी समाज का ही काम करेगी, और मैं आगे भी मैं शुभकामनाएं करती हूँ कि मेरी बेटी आगे। तो लगातार फिर कैसे लोग कहते हैं कि आप जो है ईसाई धर्म को मानती हैं, जिसको लेकर आपकी बेटी को लगातार ट्रोल किया जा रहा है। वो गलत है, किसी को भरम के कारण बोला जाता है, गलत बोलते हैं लोग, और जो लोग बोलता है वो लोग जलन से बोलता है। देखिए, लोग तो ये भी कहेंगे कि हाँ ईसाई धर्म में है, लेकिन पूजा पाठ या फिर करम जितिया सरहुल तो कोई भी आजकल बनाता है, लेकिन करम सरहुल वाला कोई गीत अगर आपको आता हो तो एक बार गुनगुना दीजिए, ताकि लोगों को पता चले कि हाँ सरहुल बस मनाती नहीं है, सरहुल के गीत बोल को भी जानती हैं। अच्छा, कर्मा गीत गाएं कि सरहुल गीत गाएं? बोलिए, जो भी गाना। थोड़ा थोड़ा गा दीजिए। छोटा सा, ज़्यादा टाइम नहीं, 5 मिनट में हो जाना चाहिए का। सरहुल गीत गाती हूँ ना मैं। सरहुल में लोग गाते हैं, मैंने इसकी सरहुल राग से मैं गा रही हूँ। रिमी मीना बिड़ा लागी, मादगी खाते राला, आगी हरो मादगी खाते रालागी, ई खातर दिन हो ले खातर मादगी, मला होले नेड़े पाका, लोन सुना मला होले नेड़े पाका, लोन कहते हैं। उसके बाद में कर्मा गीत भी बोलते हैं। सतो गोतनी सतो कर्म गाड़, सतो गोतनी सतो कर्म गाड़, सातो गोतनी सेवा कार हो, सातो गोतनी सेवा कार। अपने माँ बाप के साथ क्या संदेश देना चाहती हैं कि वाकई में क्या विभाजनकारी हैं, या फिर समाज में अलग अलग नीतियां करके आप अपना फेस चमकाना चाह रही हैं? सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से जितने भी दर्शक है, श्रोतागण हैं, उनको मेरी तरफ से जोहार, जय धर्मेश। चूँकि लगातार ये सवाल उत्पन्न हो रहा है कि समाज को मैं बांटने का काम कर रही हूँ, या फिर व्हाटएवर आप लोगों का जो क्वेश्चन है, मैं इस पे बोलना चाहती हूँ कि समाज को बांटने का काम तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों ने किया है। हम तो रूढ़िवादी परंपरा को मानने वाले आदिवासी सदियों से अपने पूर्वजों के परंपरा को मानते आए हैं, और इस देश का जो न्याय का मंदिर है सुप्रीम कोर्ट, उन्होंने भी कहा है कि इस देश के मूल मालिक हम लोग हैं। प्रथम नागरिक होने के बावजूद आज हम अंतिम पायदान में है। विकास के नाम पे हमारी ज़मीनें लूटी जा रही हैं, हमारे जंगल काटे जा रहे हैं, हमें अपने ही स्थान से विस्थापित किया जा रहा है, और जो मुहैया कराना चाहिए संवैधानिक तरीके से हमें अपने
बचाव के लिए, हमारी संस्कृति का बचाव के लिए हमें अगर दूसरे प्लेस में भी रहना है तो हम लोगों के पास सर्वाइव करने के लिए कोई ऑप्शन नहीं हो रहा है, क्योंकि हमारे गांव सुदूरवर्ती क्षेत्रों में आज तक शिक्षा की व्यवस्था नहीं है, स्वास्थ्य की व्यवस्थाएं नहीं है, सड़कें नहीं है, रोड नहीं है। आज देखिएगा गुमला गांव देहात में कि कई ऐसे नदियां हैं जिस पे पुल नहीं बन पाया है, जिसकी वजह से आवागमन बारिश के मौसम में ठप हो जाता है। एक गांव से दूसरे गांव में अपने बुनियादी सुविधाओं की चीज़ों को भी लाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। अगर कोई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई अपने हक और अधिकार की बात करता है, जात पात की बात करता है, तो क्या हमें अधिकार नहीं है क्या अपने अस्मिता को बचाने के लिए? क्या हमें अधिकार नहीं है कि इस भारत के संविधान में और इस देश में अपनी बातों को मुखरता से रखने की? हमारा 81 विधानसभा झारखंड में आता है और 28 विधानसभा सीट जो है हमारे आदिवासी जन्य जनजाति के लोगों के लिए है, रूढ़िवादी परंपरा को मानने वाले लोगों के लिए है। लेकिन आज जो है आदिवासी अस्मिता खतरे में है। आदिवासियों का जो धर्मांतरण लोगों के द्वारा प्रहार है, ईसाई समुदाय के द्वारा, अगर संविधान में अगर ऐसे समुदाय के लोगों के लिए बाबा भीमराव अंबेडकर साहब ने अगर विशेष कानून बनाया है उनके लिए कि अगर कोई हिंदू छोड़ करके ईसाई और मुसलमान में जाता है ऐसी समुदाय, तो उसका आरक्षण समाप्त हो सकता है। लेकिन वहीं देखा जाए तो 342 अनुच्छेद में लिखा हुआ है कि जाति के आधार पर किसी भी धर्म को आदिवासी मान सकते हैं। ये ख़त्म होना चाहिए, क्योंकि ये ईसाई समुदाय के लोग जो हमारे खुद के आदिवासी रूढ़िवादी परंपरा को मानने वाले लोग थे, लेकिन ये विदेशी धर्म को अपनाने के बाद हमारी रूढ़िवादी परंपरा से ये कोसों दूर हो चुके हैं। हमारी अस्मिता खतरे में है और ये लगातार हमारा सरना समुदाय के लोगों का जो धार्मिक रूढ़िवादी परंपरा को मानते हुए जो पूजा पाठ होता है सबको कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये चर्च में अपना कार्यक्रम और संस्कार करते हैं, चाहे वो जन्म का हो चाहे मृत्यु का हो, हम घर पे ही करते हैं और अपने पहान पूजा और बैगा मानकियों के द्वारा करते हैं। हमारा जो संस्कार है उनसे ज़मीन और आसमान का फ़र्क है, इसीलिए हम गुमराह नहीं कर रहे हैं, हमें गुमराह किया गया है। लगातार इस देश के नेताओं के द्वारा हमें गुमराह किया गया है और हमारी अस्मिता को ख़त्म करने की ये साजिश रची जा रही है। पहली बार आप अपने माता पिताजी के साथ लोग कैमरे के सामने आई हैं, क्या वाकई में आप सरना बचाओ आंदोलन कर रही हैं? क्या आप वाकई में समाज के प्रति काम कर रही हैं? या फिर आज आपने मंच से कहा कि बाबा कार्तिक उरांव से इंदिरा गांधी भी डरती थी कि ताकि उनका वर्चस्व बढ़ न जाए? क्या आप इससे पहले आप खुद कांग्रेस में थी, फिर आप जेएमएम में थी? क्या लोग यही कह रहे हैं कि आप लगातार पार्टी बदलकर अपना तो इन लोगों की जो मानसिकता है उसको मैं बताना चाहती हूँ। मैंने हर पार्टियों के एजेंडे को जानने की कोशिश की और कोई मेरा घर नहीं चला दे रहा था, या कोई पार्टी के लोग, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी का विंग में भी रही हूँ या तो फिर जेल के में रही हूँ, तो कोई चवन्नी नहीं दिया है कि वो उंगली उठा सकता है। अगर वो लोग कह रहे हैं कि अपना नाम और फेम के लिए, तो इंसान में खुद में कैपेसिटी होती है, वो एबिलिटी होती है कि वो किस परिप्रेक्ष्य में जाना चाहते हैं। और रही बात कि कभी कांग्रेस कहती है कि निशा भगत को मैंने बनाया है और कभी कहता है कि ये जेल कैम्प की निशा भगत को पहचान हमने दिया है, तो इन लोगों का अस्तित्व क्या है? कांग्रेस ने तो लगातार ठगा है, छला है हमारे आदिवासियों को। तो अगर मैं प्रखरता से बोल रही हूँ, सब लोगों को पेट में दर्द होने लगा है। और सबसे बड़ी बात है कि निशा भगत को लोग बचा नहीं पा रहे हैं, चाहे इस राज्य के सीएम हो चाहे यहाँ के राज्य के विधायक हो, मंत्री हो, ये बचा नहीं पा रहे हैं। इसीलिए हमारे बारे में अनर्गल बातें बुलवाई जा रही हैं और जिन लोगों ने बोलना शुरू किया था अनर्गल बातें, और संवैधानिक तरीके से उनको भी स्टॉप करने का काम मैंने किया है। आने वाला समय में उन पे भी कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि निजी टिप्पणी करना, अगर इस राज्य के मुख्यमंत्री के बारे में कह रही हूँ तो मुख्यमंत्री जी के बारे बोल सकती हूँ। उनके निजी जीवन में मैं वो क्या करते हैं, किसके साथ जाते हैं, क्या नहीं करते, उससे मुझे मतलब नहीं है। मुझे मतलब है कि हमारे झारखंड राज्य के परिप्रेक्ष्य में शिक्षा, रोजगार की बात करते हैं आप, रोजगार बेचे जा रहे हैं। यहाँ पे आदिवासियों का जो आरक्षण खाने वाले धर्मांतरित अलग अलग समाज के जो लोग हैं, देख लीजिएगा, उनके नेता कहते हैं राहुल गांधी जी, और कई वीडियोस उनका जो है धड़ल्ले से निकला है कि एक तरफ आलू डालो और एक तरफ सोना निकलेगा। तो सबसे बड़ी बात है, दुर्भाग्य का विषय कि जो धर्मांतरित ईसाई हैं, ईसाई जो इस देश में धर्मांतरण का जो दौर चल रहा है, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो चाहे अन्य कोई भी,
ईसाई में शामिल हो जाते हैं, उसके बाद में चर्च के फादर बपतिस्मा दे करके यहाँ फर्जी जो है जाति प्रमाण पत्र बना करके हमारे आरक्षण को खाने का लगातार काम किया जा रहा है, जिसकी वजह से हमारे बच्चे जो हैं इतना अच्छा शिक्षा ग्रहण करने के बावजूद आज आरक्षण का लाभ उचित लोगों को नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, माता पिता के साथ आप हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं एक ही बात कहना चाहूँगी, अब हमारे माँ बाबा ने एक निर्णय लिया है कि बेटी जो है समाज के परिप्रेक्ष्य में काम करेगी। मैं खुश हूँ कि मुझे जो ऐसे माँ बाप मिले हैं जो मैंने चाहा आज तक वो चीज़ें मैंने किया है। और समाज के परिप्रेक्ष्य में मैं शुरू में जब थी तो मेरी माता जी बोलती थी कि इतना पढ़ाई लिखाई इसीलिए है कि अब तुम जो है कि बाबूजी जैसे लफुआगिरी करोगी। उनको पहले लगता था कि ये लफुआगिरी है, लेकिन इनको धीरे धीरे समझ में आया कि समाज के परिप्रेक्ष्य में ये अच्छा काम कर रही हैं। क्योंकि इनको जो है बड़े बुजुर्ग भी आके कहते हैं कि आपकी बेटी की वजह से ये काम हुआ, और इनको जो सुन करके अच्छा लगता है वो मेरा प्रोत्साहन है कि भाई आज जो मैं काम कर पा रही हूँ मेरे माँ बाप गर्व महसूस कर रहे हैं। और आपने हर बच्चों को अपने माँ बाप को गर्व महसूस कराना चाहिए, यही इतना ही कहना चाहूँगी। धन्यवाद, जोहार करूँगी। जय धर्मेश्वर।